Hello students, in today's lecture we are going to see one conjunction that is either or. Either or का अगर हिंदी हम करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। या तो मैं आज इंदौर जाऊंगा या तो मुंबई जाऊंगा। सर आज या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे या तो हिंदी पढ़ाएंगे। मम्मी या तो मैगी बनाएंगे या येपी बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस से आपको समझ में आया होगा कि आइदर और कहाँ पर यूज़ होता है। या तो इसका हिंदी मीनिंग क्या कर सकते हैं हम, या तो चलिए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है। शी कैन हैव कॉफ़ी, शी कैन हैव टी, शी कैन हैव टी, शी कैन हैव कॉफ़ी। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है और आइदर और लगाना है। आपको याद रखना है आइदर और हमेशा एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है आइदर और जो है ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन। बहुत सारे बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको कंजक्शन बोलते हैं, बट दैट इज नॉट कंजक्शन, दिस इज कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन का हिंदी होता है संयोजक, और संयोजक क्या करता है, दो अलग अलग वाक्यों या दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक बार और, कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दो अलग अलग शब्दों या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, आइदर और। कहाँ यूज होता है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं। शी कैन हैव टी, शी कैन हैव कॉफी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शी, यहाँ पर भी शी, कैन, हैव। अलग क्या है, टी और क्या है, कॉफी। तो ये एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, एक डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे आइदर लगा देना है और दूसरे के आगे लगा देना है और क्या करना है, ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं इसको आपको वन टाइम लिखना है, यानी कि एक बार लिखना है। तो चलिए क्या करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, शी कैन हैव। देखिए हमने क्या किया, जो एक जैसे शब्द थे उनको एक बार लिख दिया। अब किसकी बारी है, आइदर की। मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, ये जो एक ऑप्शन अलग है उसके आगे हमने लगा दिया आइदर टी और फिर हमने लगा दिया और हो जाएगा कॉफ़ी। इजी, बहुत इजी है। क्लास 10th हो, 11th हो या 12th हो, आपको आइदर और से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये ग्रामर वाली एक्सरसाइज जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन ही कुक्स डिनर, शी कुक्स डिनर। पर ही और यहाँ पर क्या है, शी, ये सब्जेक्ट है और ये डिफरेंट है। बाकी कुक्स डिनर सेम है। तो आपको अब क्या करना है, ये सब्जेक्ट डिफरेंट है तो आइदर और सब्जेक्ट के आगे लगा देना है, बहुत सिंपल। तो चलिए बताइए मुझे क्या होगा, आइदर ही और क्या लगाएंगे हम, शी। फिर बाकी का जो भी बचा है वो आपको लिखना है वन टाइम, कुक्स डिनर। देखिए यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट अलग था इसलिए हमने आइदर और कहाँ लगाया, ऑब्जेक्ट के आगे। यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट था इसलिए हमने आइदर कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के आगे। आगे चलते हैं, यू कैन कॉल मी, ही कैन कॉल मी। तो चलिए सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं, कैन कॉल मी सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए आपको आइदर और कहाँ लगाना है, आइदर यू और ही कैन कॉल मी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आइदर यदि आपने लगाया तो एक ऑप्शन आपको डिफरेंट वाला जो ऑप्शन है वो लगाना है, उसके बाद में और लगेगा और फिर दूसरा वाला डिफरेंट वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ ये अलग है, ये अलग है। एक बार आइदर लगाने से पहले हमने ये लगा दिया आइदर यू, फिर हमने और लगाया तुरंत और ये डिफरेंट दूसरा वाला जो था उसको लगाया। क्लियर है। नेक्स्ट, टीचर कैन पनिश हिम, प्रिंसिपल कैन पनिश हिम। अगेन क्या डिफरेंट है, कैन पनिश हिम तो सेम है, ठीक है, टीचर और यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल। तो बताइए ये क्या है, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हमें आइदर कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के आगे। तो चलिए आइदर टीचर और बताइए क्या होगा,
प्रिंसिपल कैन पनिश हिम। बहुत सिंपल है, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें आइदर और से कनेक्ट करने में, इसको जोड़ने में मिस्टेक्स करते हैं। बट इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। वी कैन गो टू दिल्ली, वी कैन गो टू मुंबई। तो चलिए, क्या डिफरेंट है टू दिल्ली टू मुंबई। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि अगर प्रेपोजिशन है ना, तो वो प्रेपोजिशन भी आपको अलग अलग दोनों ही जो डिफरेंट वर्ड हैं उसके साथ में लिखना है। देखिए यहाँ पर दिल्ली है और इधर मुंबई है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के आगे हम आइदर और लगाएंगे। जैसे सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं, वी कैन गो। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा डिफरेंट जो वर्ड होगा उसके आगे अगर प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो दोनों को आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। तो वी कैन गो आइदर टू दिल्ली और टू मुंबई। आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो दिल्ली है ये प्रॉपर नाउन है, मुंबई है ये प्रॉपर नाउन है। तो आप मुंबई को छोटा m यानी कि स्मॉल ABCD में नहीं लिख सकते, कैपिटल में ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आता है, कैपिटल आता है, ठीक है। ओके, तो इन एक्सरसाइज से आपको पता चला होगा कि हम कहाँ पर आइदर और लगाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, क्या है यहाँ पर, आई कैन टेक लंच, आई कैन टेक डिनर। तो बहुत सिंपल है, सिमिलर वर्ड्स वन टाइम, और जो डिफरेंट होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, आइदर और। ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम आइदर और यहाँ पर लगाएंगे। तो बताइए क्या होगा, आई कैन टेक आइदर लंच और डिनर। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ डॉक्टर। बताइए क्या डिफरेंट है, माई फादर एंड माई मदर। तो बताइए, इज अ डॉक्टर सेम है, अलग क्या है, माई फादर माई मदर। सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट के आगे आप आइदर लगा देंगे। तो चलिए बताइए, आइदर माई फादर और आगे और माई मदर इज अ डॉक्टर। सिमिलर वर्ड्स को हमने वन टाइम लिख दिया, बहुत सिंपल। राम विल राइट अ लेटर, मोहन विल राइट अ लेटर। चलिए, सेम क्या क्या है, विल राइट अ लेटर, विल राइट अ लेटर। क्या अलग है, इधर राम और इधर मोहन। तो हमें आइदर और कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के आगे। तो चलिए, आइदर राम और मोहन विल राइट अ लेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। माई सन कुड बी अ डॉक्टर, माई सन कुड बी अ डांसर। तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, अ डॉक्टर, अ डांसर। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर है, वन टाइम लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के आगे हमें आइदर लगाना है। माई सन कुड बी आइदर अ डॉक्टर और अ डांसर, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको इन कुछ सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करके समझ में आया होगा आइदर और हम कहाँ पर लगाते हैं। लेट्स रिकॉल इट वंस अगेन। आइदर और का हिंदी होता है या तो। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम या तो शब्दों का यूज़ करते हैं, उसमें हम आइदर और का ऑप्शन आइदर और हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।